पुलिसिया बर्बरता। बलिया में बुजुर्ग के बेटे को 112 डायल कर्मियों ने पीटा, झूठे आरोप में किया चालान। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की कथित बर्बरता का एक मामला सामने आया है, जहां 112 डायल के सिपाहियों और स्थानीय थाने के एक सिपाही पर 68 वर्षीय राधा मोहन के बेटे सत्येंद्र चौहान को बेरहमी से पीटने और झूठे आरोपों में चालान करने का आरोप लगा है। यह घटना तब हुई जब सत्येंद्र ने 112 डायल कर्मियों को पैसे देने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे ग्राम भिंडकुंड निवासी राधा मोहन के बेटे सत्येंद्र चौहान को मिट्टी निकालने के विवाद में उनके गांव के लाल बहादुर ने 112 नंबर पर पुलिस बुला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने विवाद सुलझ गया। आरोप है कि जब 112 डायल की पुलिस जाने लगी तो सिपाही मोहनलाल, संजय सोनू और गाड़ी के ड्राइवर ने सत्येंद्र से पैसे मांगे। सत्येंद्र द्वारा यह कहने पर कि जिसने बुलाया है वही पैसा देगा, पुलिस कर्मियों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। राधा मोहन चौहान, सन्ना देवी शरण चौहान, ग्राम भिंडकुंड, थाना उभाव, जनपद बलिया। आज अस्पताल में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीआर। जी, क्या है वजह है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपने लड़के सत्येंद्र चौहान का मेडिकल कराने आया हूँ। कल दिनांक 7 जून को जमीन का थोड़ा सा विवाद हुआ तो हमारे विपक्षी लाल बहादुर चौहान से, उससे हमारी बात तय हो गई। जब पुलिस वाले डायल 112 नंबर वाले आए तो बात सब ओके हो गई। जाने लगे तो मेरे लड़के को बुलाया, कहे कि खर्चा दीजिए, तो कहा कि हम नहीं देंगे, जो बुलाया है वो देगा। उसके बाद हमारे सामने ही मेरे लड़के को बैठा कर लेकर चले गए थाने पर। रास्ते में बीच को पीटे पुलिस वाले 112 वाले, जिसमें मोहन लाल, संजय सोनू और 112 नंबर गाड़ी का ड्राइवर था, 3 लोग थे। इसके बाद थाने ले गए, थाने में लोग बैठा कर चले गए और थाने में तैनात कांस्टेबल राहुल यादव हमारे लड़के को बुला कर ले गया। कौन से थाने लेके गए थे ये? उभाव थाने पर। जी, और उभाव थाने पर तैनात सिपाही राहुल यादव बुला करके हमारे लड़के को ऑफिस से बगल में ले गया और एक कोठरी में इसको पीटा लाठी से। इसके बाद इसका 151 में चालान किए सब, और जब चालान हो गई तो मैं जमानत करके घर गया तो मेरा लड़का बताया कि किनारे ले जा कर के हमको मारे हैं। इसके बाद मैं आज मेडिकल कराने आया हूँ और पुलिस कर्मियों के खिलाफ संजय सोनू, मोहनलाल, 112 के हैं सिपाही और उसी 112 का ड्राइवर अज्ञात है, उसका नाम अज्ञात है। और इसके बाद थाने पर तैनात कांस्टेबल राहुल यादव के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। बलिया एसपी से आप क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है, बलिया बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। बलिया एसपी से यही कहेंगे कि मेरी पत्नी लगातार अपने गांव सभा की 3 बार प्रधान रही हैं और मेरे समाज में प्रतिष्ठा भंग किए हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन किया। एसपी साहब से मैं यही मांग करूंगा कि इन लोग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। यानी आप ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि डायल 112 जो हमेशा सेवा में तत्पर रहती है जी, इसके वजह से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई है। जी, इतना नहीं, ये 112 नंबर की पुलिस तो बिल्कुल लापरवाही की है, जानबूझकर एक घटना कारित की है। और सोनू यादव जो राहुल यादव जो थाने पर कांस्टेबल है, वह मालूम पड़ता है कि लाठी के लिए ये थाना उभाव में रखा गया है, लाठी मारने के लिए। इस संबंध में आप थाना प्रभारी उभाव से कुछ बातचीत हुई या उनको एप्लीकेशन आपने दिया कि इस तरह की घटना हमारे साथ हुई? घटना हमारे सामने नहीं हुई, आड़ में हुई। हालांकि थाना प्रभारी महोदय से मेरी बात हुई, 2 शब्द बात हुई, अच्छी से बात हुई। उन्होंने कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये पुलिसकर्मियों ने उनके आड़ में यह घटना कारित की है। आप यहाँ एप्लीकेशन भी एक आपके हाथ में है, ये एप्लीकेशन किसके नाम से है और किसको देने जा रहे हैं इस संबंध में? एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर भेज रहा हूँ और पुनः कप्तान बलिया को भी भेजूंगा। यानी दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर आप कार्रवाई चाहते हैं? जी।
राधा मोहन के मुताबिक रास्ते में सत्येंद्र को गाड़ी से उतारकर मारा पीटा गया और थाना प्रभारी से यह झूठा आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र ने उनकी कॉलर पकड़ी थी। इसके बाद थाने में कार्यरत सिपाही राहुल यादव ने सत्येंद्र को कार्यालय के दक्षिण तरफ ले जाकर लाठी से उनके कूल्हे और जांघों पर बुरी तरह पीटा। बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार चौहान है। गांव कहाँ है? मेरे पिता का राधा मोहन चौहान है। गांव हमारा पड़ता है भिंडपुर, थाना उभा पड़ता है, जनपद बलिया। आज CSC सीयर आए हुए हैं, क्या वजह है? जमीनी विवाद था। जैसे विपक्षी पार्टी बुलाया था 112 नंबर 112 नंबर है मामला। विपक्षी पार्टी से हमारा सुलझ गया। विपक्षी का क्या नाम है? लाल बहादुर चौहान। तो उससे जी तो उससे हमारा मामला सुलझ गया। तो उसके बाद आया 112 नंबर बोले, हमको बोला है कि थोड़ा खर्चा पानी दो, यानी कि रिश्वत मांग रहे थे। तो हमने कहा कि हमारे पास डायल 112 एक सिपाही, हाँ, डायल 112 के सिपाही हमसे पैसा मांग रहे थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था संजय कुमार चौधरी और दूसरे का नाम था राहुल यादव। एक सिपाही का नाम था मोहनलाल और एक सिपाही का तो नाम थोड़ा नहीं जानते। 3 सिपाही लोग का नाम। डायल 112 का गाड़ी नंबर आपको पता है? गाड़ी नंबर तो पता नहीं है। ठीक, आगे बताइए क्या हुआ? तो उसके बाद से मामला सुलझने के बाद वो कहें कि हम लोग को खर्चा पानी चाहिए। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो बुलाया है उन्हीं से ले लीजिए। तो उसके बाद से हमारा मोबाइल छीने, गाड़ी में ढकल कर बैठाए, थाने ले गए और ले जाने के बाद कौन से थाने ले आए? थाना उभाव ले गए। थाना उभाव ले जाने के बाद एक साइड में कमरा है, कमरे में ले जाने के बाद 5 लाठी झाड़ू से 5 लाठी मारे राहुल यादव। 5 लाठी हम। राहुल यादव कौन है ये? राहुल यादव वहाँ के थाने के सिपाही हैं? थाने के सिपाही हैं। वो मारे हमको 5 लाठी साइड में ले जाकर एक कमरे में। हाँ, राहुल यादव थाना विभाग के सिपाही हैं। उसके बाद से फिर 151 पे चालान हुआ। उस आरोप भी लगाए थे पुलिस वाले आपको? ऐसे आरोप नहीं लगा, उसी पैसा नहीं दे रिश्वत, उसी के चलते वो थाने ले आए। उस पर 151 का चालान हुआ। उसके बाद से ले जाकर साइड में मारे हमको 5 लाठी, राहुल यादव मारे। उसके बाद से जब 151 में चालान हुआ तो हमारा जमानत हुआ, तो हम घर आए। अस्पताल सत्येंद्र का चालान धारा 170, 126, 135 BNSS में कर दिया गया। राधा मोहन ने बताया कि जब वह तहसील से जमानत कराकर घर लौटे तो उनके बेटे ने उन्हें आपबीती सुनाई। इस घटना से वह पुलिस के व्यवहार से काफी क्षुब्ध हैं और उन्होंने संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में बलिया के पुलिस अधीक्षक कोमवीर सिंह ने कर्तव्य में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता के आरोप में 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। ऐसे में इस ताजा घटना से यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस अधीक्षक की कड़ी कार्रवाई का पुलिस कर्मियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। आगे की खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। धन्यवाद।